चलिए देखिए, तो एक घातीय समीकरणों का लेखा चित्र जो होगा, ठीक है, वो एक सरल रेखा होता है। तो लिखेंगे एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र, लिखो एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र एक सरल रेखा होता है, ठीक है, एक सरल रेखा होता है, ठीक है। लेखा चित्र यानी ग्राफ। एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र एक सरल रेखा होता है। रेखा चित्र नहीं होता है। कभी रेखा चित्र लिखा है? सुना? चलो देखो, जैसे में हम यहाँ पे आपको एक घातीय समीकरण लिखते हैं, ठीक है, y बराबर, ठीक है, y बराबर 2x प्लस 1, ऐसा लिख देते हैं, 2x प्लस 1। अब आपको हम ना ग्राफ खींचना बताए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। y का मान निकालिए x के रूप में, जो कि पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा अब मान सारणी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? मान सारणी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मान सारणी। अब ग्राफ खींचना थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। मान सारणी में क्या होता है, ध्यान दो, रुक जाओ, नहीं तो फिर बाद में नहीं बोलना कि ये नहीं समझना है, वो नहीं समझना है। यहाँ पे पहले x आता है एबीसीडी में कि y आता है? तो पहले x आता है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। और कोई भी सरल रेखा खींचने के लिए ना 2 बिंदु काफी है, ठीक है, समझ में कि नहीं? अब बिंदु का मतलब हुआ, देखो जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है, ठीक है, और ये y अक्ष है, ठीक। तो x डैश और y अक्ष। यहाँ पे कोई बिंदु है तो उसका क्या होगा, एगो x निर्देशांक होगा, एगो y निर्देशांक होगा, ठीक है। तो कोई बिंदु जो होता है ना, कोई बिंदु जो होता है उसका एगो x निर्देशांक होता है, एगो y निर्देशांक होता है, ठीक है। एगो x निर्देशांक होता है, एगो y निर्देशांक होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको ये बिंदु चाहिए, पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये बिंदु चाहिए, तो उसका एक निर्देशांक x वाला होगा, एक निर्देशांक y वाला होगा। अब हम लोग x वाला खुद से डाल लेते हैं। चलो x वाला हम लोग यहाँ पे क्या ले ले, 0 ले ले, 1 भी ले सकते हैं। जब 0 ले लिए तो 2 गुणे 0 0, तो y के सामने क्या बच गया, 1, तो y के सामने 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका बिंदु हो गया, ठीक है, ये पहला बिंदु हो गया, ये जो है ये आपका पहला बिंदु हो गया, ठीक है। P2, अब x का मान हम खुद से डालना है, ठीक है, खुद से क्या लिख सकते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो x का मान 1 ले लिए, यहाँ पे अगर x का सामने 1 लिख दिए, 1 लिए तो 2 एकम 2, अब प्लस 1 कितना, y का मान कितना आया, 3 आया, y का मान 3 आया। तो हम लोग को दूसरा बिंदु भी मिल गया, ठीक है, दूसरा बिंदु भी मिल गया। ये जो है ये दूसरा बिंदु है, ये जो है ये दूसरा बिंदु है। x का मान 1, y का मान 3। अगर आपको P1 पॉइंट लिखना हो, P1 पॉइंट लिखना हो तो क्या लिखिएगा, बता दीजिए तो, 0 1। अब P2 पॉइंट लिखना हो तो क्या लिखिएगा, 1 3, ठीक है। x का मान पहले लिखाता है तो 1 लिखा गया पहले, और y का मान बाद में लिखाता है तो 3 लिखा गया बाद में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देखो, तो ये दोनों बिंदु का ग्राफ खींचना है हम लोग को, ठीक है, ये दोनों बिंदु का ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, ऐसे करके, ठीक है, x अक्ष और y अक्ष ले लिए। चलो देखो, तो यहाँ पे x डैश हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे y डैश हो जाएगा। आप देख लीजिए ये मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। उसके बाद देखो, जितना मतलब देखो, एक चीज दिमाग में अंदाजा लेके चलना कि जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे पूरा लेते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3,
4, आगे तक जरूरत पड़ेगा तो आगे तक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस में ये x का प्लस वाला हो गया, अब x का माइनस वाला, ठीक है। -1, -2, -3, -4 ऐसे करके लिखते चल जा सकते हैं, ठीक है। तो -3 -4 ऐसे, ऊपर में प्लस में 1 2 3, ठीक है। 4 5 जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना दूरी है उतना ही दूरी, ठीक है। -1 -2 -3, हमको 0 1, देखो x का मान 0 पे y का मान कितना है 1 है, तो एक्सिट एक्सिट 0, एक्सिट एक्सिट 0, ध्यान देना यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो एक्सिट एक्सिट 0 मतलब x का मान 0 यहाँ पे है, ठीक है, ले लिए। अब y को लेने कितना पे जाना है 1 पे, ऊपर चले कि नीचे, तो ऊपर चलेंगे ऐसे करके, यहाँ पे यहीं पे रुक जाएंगे कि ये बिंदु जो हुआ ये आपका हो गया P1 बिंदु, ठीक है। ये P1 बिंदु हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब चलो देखो एक यहाँ पे देखो दूसरा बिंदु में एक्सिट एक्सिट 1, तो 1 पर एक्सिट एक्सिट ले लिए, ठीक है। y को लेने ऊपर चले कि नीचे, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचे, सामने रुक जाएंगे और इधर से ये दौड़ते आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बिंदु, ये बिंदु है, वहां पे मिल गया, तो इसको बोलेंगे क्या थी P2, क्या बोलेंगे P2। अब ये बिंदु P1 और ये P2 को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा इसको ना डैश डैश करके मार देते हैं, ठीक है। और ये भी डैश डैश, चलो रहने दो, बात समझो यहाँ पे ध्यान से। तो ये और ये बिंदु को मिला देंगे, ये वाला बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। चलो देखो, और ये जो निकला किसका ग्राफ निकला बता दीजिए, जो हम ऊपर लिखे हैं उसका ग्राफ निकल गया ये, ठीक है। तो हाँ, y बराबर 2x प्लस 1 का ग्राफ ये हुआ। बताओ ये सरल रेखा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा हुआ, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब चलो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं कि y बराबर 1 का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, या y बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, वो x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, इस पे बात करना चाहते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पे 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में इससे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। y बराबर, ठीक है, 0 का ग्राफ, हमको ये जानना है कि y बराबर 0 का ग्राफ कौन होगा, ठीक है। y बराबर 0 का ग्राफ कौन होगा ये जानना है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हुआ आपका x डैश और ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। तुमको एक बात पहचानना है यहाँ पे कि y बराबर 0 कहाँ होगा, तो तुम लोग एक बात जानते होगे कि x और y में, ठीक है, क्या होता है, दुश्मनी होता है। x और y में क्या होता है, दुश्मनी होता है, कट्टर दुश्मन होती है। तो x का घर कौन है, ये वाला, x का घर कौन है, ये वाला। तो x के घर में y का मान कितना, और y के घर में x का मान कितना, 0। बात समझ में आया। तो यहाँ देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पे हम लेंगे तो हम बताओ x का मान कितना होगा, कुछ ना कुछ होगा, x का मान, भाई x के मान होगा कुछ ना कुछ, लेकिन y का मान कितना हो जाएगा, y ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा, लेकिन यहाँ पे 0 है, y का मान पूछ रहे हैं। चलो बताओ इस बिंदु पे y का मान कितना, इस बिंदु पे y का मान, इस बिंदु पे, यानी ये पूरा लाइन पे y का मान 0 है। अब y बराबर 0 का ही ग्राफ तो चाहिए आपको, y बराबर 0 का ग्राफ ही तो चाहिए। तो ये जो है, ये जो x अक्ष है, ठीक है, ये जो x अक्ष है वो y बराबर 0 का ग्राफ है, ठीक है। ये जो x अक्ष है यही है y बराबर 0 का ग्राफ। कौन है, x अक्ष,
ठीक है, कौन है, एक्स अक्ष है। तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बता दीजिएगा कि y बराबर 0 का आलेख निम्नलिखित में कौन है, एक्स अक्ष। y बराबर 0 का आलेख यानी ग्राफ निम्नलिखित में कौन है, एक्स अक्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत। y बराबर 0 कहां पे होता है, एक्स अक्ष पे होता है, इसलिए y बराबर 0 का ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। y बराबर 0 कहां, देखो एक्स अक्ष पे, एक्स के घर में, एक्स अक्ष मतलब एक्स का घर, उसमें y का मान कितना, 0। तुमको क्या चीज का ग्राफ खींचना है, y बराबर 0 का। ठीक है, y बराबर 0 का ग्राफ खींचना है, तो y बराबर 0 तो इसी में ना होगा, इसलिए y बराबर 0 का ग्राफ क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। ठीक है, वो लिख देगा, ये लिख देगा y बराबर 0 का आलेख जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब तुम सोचो कि y बराबर 0 का पूछा है तो y अक्ष हो जाएगा, अब फट से y अक्ष में मार दोगे, x अक्ष तो सोच ही नहीं पाओगे। तो लेकिन रियल में क्या है, x अक्ष है। ठीक है, समझ में आ रहा, चलो। हाँ, क्या चीज x अक्ष, समझे कि नहीं समझे ये बात, चलो ठीक है। अगला देखो, अगला देखो। अच्छा, मान लीजिए कि y बराबर, सुनो शांत हो जाओ थोड़ा देर, y बराबर a का ग्राफ, a की जगह पे क्या हो सकता है, a की जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इस तरह का। तो y बराबर a का ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। ठीक है, y बराबर a का ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। अरे चलो देखो, अब यहां पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये x अक्ष हुआ, x x डैश, और ये y अक्ष हुआ, y y डैश। ठीक है, अब बताओ तो y बराबर a, y बराबर a के जगह पे ना एक एग्जांपल मान के चलो, y बराबर 2 मान के चलो, कि a के जगह पे हम 2 ले लिए, ऐसे मान के चले कि तुमको समझ में आए। तो y का मान कितना है, y का मान कितना, 2। तो y का मान 2 है, तो y के तरफ चलो, y के तरफ चलो, मतलब देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये ना होगा कि y का मान है तो y की तरफ चलना है। ये हम क्या बोले, अभी तो मान के चल रहा है ना, समझाने के लिए, लेकिन रियल में है y बराबर a, तो यहाँ पे हम मान लिए कि a जो होगा यहाँ पे है। अब क्या करोगे, इस पे अगर तुम तिरछा ग्राफ खींच देते हो, तिरछा ग्राफ खींच देते हो, इसका मतलब क्या हुआ, y का मान बढ़ रहा है, y का मान तो आपको कांस्टेंट रखना है ना, y बराबर 2 का मतलब क्या हुआ कि y 2 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यहां पे रखेंगे, यहां पे अगर मान लीजिए तो y किसके सामने आ गया, ज्यादा के सामने आ गया। अगर ऐसे तुम खींच दिए तो ये ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे y का मान बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, ऐसे हो रहा। तो आपको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि y बराबर a का ग्राफ कीजिए, और y बराबर a के जगह पे मान लीजिए 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन कोई एक के होगा एक बार में। तो y बराबर 2 मान लिया अगर, तो y बराबर 2 का ग्राफ तो कैसे खिंचाएगा, सीधा कि टेढ़, सीधा खिंचाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके खिंचा गया, ऐसे करके खिंचा गया। अब बताओ तो ध्यान से कि ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, तो y बराबर a का ग्राफ है। ठीक है, और ये y बराबर a का ग्राफ किसके समांतर है, y बराबर a का ग्राफ किसके समांतर है, कौन सा, x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो यहां पे लिख देंगे x अक्ष के समांतर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि y बराबर a का, अब क्वेश्चन ये आ जाए कि y बराबर 2 का आलेख, ठीक है, किस अक्ष के समांतर होता है, x अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, बाकी लोग को नहीं समझ में आया क्या, ठीक है, तो बोला करो थोड़ा सा, है ना। तो y बराबर 2, y बराबर 5 ऐसे करके आ जाएगा। तो y बराबर 2 आया तो y की तरफ जाएंगे, 2 पे लाइन खींच देंगे। ठीक है, y बराबर 5 आया तो y का मान 5 पे जाएंगे, लाइन खींच देंगे। तो बताइए x अक्ष तो ऐसी ना है, ऊपर लाइन खींच दिए तो क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर हो जाएगा, x अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखो।
चलिए यहाँ देखिए कि y बराबर 0 का ग्राफ देख लिए। बताओ फिर से एक बार, y बराबर 0 का ग्राफ क्या होता है? एक्स अक्ष होता है, क्योंकि y बराबर 0 किस पे होता है? एक्स अक्ष पे होता है। ठीक है, एक मिनट। चलिए देखिए, तो y बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा बता दीजिए? एक्स अक्ष हो जाएगा। और y बराबर a, ठीक है, ये a यहाँ पे a जो है वो क्या है? या तो 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। ठीक है, हाँ माइनस में भी हो सकता है। तो माइनस में होगा तो नीचे खिंचाएगा, लेकिन होगा तो एक्स अक्ष के समांतर ही ना। तो इसलिए बोलेंगे कि y बराबर a का ग्राफ जो होगा वो एक्स अक्ष के समांतर होगा। यानी यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे 2 भी लिख दिए हैं कि तुमको पल्ले परे समझ में आए। ठीक है, आगे चले। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगला, ध्यान देना, y बराबर, ठीक है, तीसरा नंबर ना, हाँ, तो x बराबर 0 का ग्राफ। ठीक है, अच्छा ये सोच के बताओ तो लोग, x बराबर 0 का ग्राफ सोच के बताओ तो लोग, y अक्ष हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, सही है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो है, लिसन प्लीज, ध्यान दो, x x डैश और ये y y डैश हुआ। ठीक है, x x डैश और y y डैश। बाद में बोलिएगा कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, डांट देते हैं तो बुरा लग जाता है, लेकिन ध्यान पढ़ने में नहीं है। हाँ वो सब देखो ना, कहीं पे होगा पीछे से, देखो। चलो देखो, तो y x बराबर 0 कहाँ पे होगा? तो x बराबर क्या बोले थे कि x का मान 0 y के घर में होता है। ठीक है, x का मान 0 कहाँ पे होता है? तो y के घर में होता है, ये नहीं। अच्छा चलो अभी फिलहाल डाल दो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, y के घर में देखो, यहाँ पे सुनो सुनो, शांत हो जाओ। y बराबर 0, यहाँ पे सॉरी, y के घर में x का मान कितना? क्योंकि x आगे जाता है तो बढ़ेगा, पीछे जाता है तो घटेगा, लेकिन यहाँ पे 0 पे है। बताओ x का मान कितना? 0। आगे जाता है तो बढ़ेगा, पीछे जाता है तो घटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो x का मान 0, x का मान 0, x का मान 0, x का मान 0। तो बताइए ये जो x का मान आ रहा है 0, किस पे आ रहा है? y अक्ष पे आ रहा है। तो x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा? y अक्ष होगा। x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा? y अक्ष होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x बराबर 0 का ग्राफ y अक्ष होता है, y अक्ष होता है। ठीक है, y अक्ष होता है। ये समझ में आ गया? चलो हम चौथा नंबर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर, लिसन प्लीज, x बराबर a। अब a के जगह पे वही वाला बात। ठीक है, a जो है यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, मतलब अचर है। ठीक है, अचर मतलब वैल्यू कितना हो सकता है? 0 नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यहीं तक जानना है, इसी का आलेख हमको पता करना है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, समझे? और इधर क्या हो जाएगा? x अक्ष हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ तो, x में और y में कभी बनता है आपस में? नहीं बनता, दोनों कट्टर दुश्मन होती है। ठीक है, कहां से बन जाता रे? तू कहां देख लिया? ठीक है, x x डैश हो गया और y y डैश हो गया। बताओ x के घर में वाइफ का मान और वाइफ के घर में x का मान वैल्यू करती है? नहीं है, कौन सा चुड़ैल का नाम ले लिए? ठीक है, थूर थार देंगे, सीधा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, अब बताओ x का मान अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 2 ले लिए, तो x के तरफ ना जाओगे तुम, x बराबर 2 देखोगे तो x बराबर 2 इधर होगा ना। अब बताओ सीधा खींचना पड़ेगा ना, तो ये सीधा हम लोग ऐसे खींचेंगे, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये x बराबर a का, ठीक है, ग्राफ है, और किसके समांतर है बता दीजिए? ये y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो y अक्ष के समांतर,
ठीक है, वाई अक्ष के समांतर। तो अब आप क्वेश्चन इस तरह का बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम ना इससे आगे जो है आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे ग्राफ खींच के, ठीक है, और बाकी बन जाएगा उस पे ना। पहला क्वेश्चन आता है आपका मैट्रिक में 5 नंबर का क्वेश्चन, जो अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया कैसे? हाँ हाँ समझाते हैं। चले बाबू देख, लेखा चित्र के आधार पे हल करना है और आपको पहला यहाँ पे दे दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन, ठीक है। हल दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, ठीक है, लिखो थोड़ा देर, जखनी रुकने के लिए बोलेंगे उस समय रुक जाना। दिया हुआ है कि 2x + 3y = 17, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। 3x - 2y = 6, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 का पहले हम आलेख खींचेंगे, एक सरल रेखा निकलेगा, और समीकरण 2 का आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा निकलेगा, और दोनों को एक ही ग्राफ पे बना देंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो अब थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा। समीकरण 1 से 1 इंप्लाइज कर लेते हैं, तो समीकरण 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2x + 3y = 17। अब देखो आलेख खींचने के लिए ना दिमाग में एक बात बैठा लो कि y का मान हम लोग x के रूप में लिखते हैं, ठीक है, y का मान किसके रूप में, x के रूप में। तो y का मान का मतलब y को अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे y का मान अकेले करो, तो पहले किसको, 2x को पहले भेजोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y = 17, तो पहले से था, और 2x के पहले क्या है, उधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2x। अब y का मान निकल गया, y का मान निकल गया, नहीं निकला है, क्योंकि y अकेले नहीं हुआ है, y अकेले होगा तब y का मान निकला। तो यहाँ पे 3 अभी साथ में है, गुना में, उधर भेजेंगे तो बटा में, तो यहाँ पे हो जाएगा y = 17 - 2x/3। अब ये अब y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे मान सारणी, शांत रहो, मान सारणी, ठीक है। अब मान सारणी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मान सारणी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से वही कि x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे x और y, ठीक है। 2 को बिंदु लिखना है तो हम 2 को बिंदु लिखेंगे। चलिए देखिए, अब मेरे को ये बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, x का मान खुद से लेना है। अगर तुम x का मान 0 लेते हो तो ये तक खत्म हो जाएगा, तो 17/3 थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 लेते हैं तो ये 7/3 बचेगा, क्योंकि 2 पंचे 10, 17 में से 10 घटा तो 7, अब /3 बच जाएगा। ऐसा लो कि मतलब कि पूर्णांक संख्या आ जाए, ठीक है। 1 लेंगे तो हाँ हो सकता है, देखो तो ध्यान से, 2 एकम 2, 17 में से 2 घटेगा तो 15, नीचे 3 है तो 3 5, बात समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में चलना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है कैलकुलेशन दिमाग में तो ये पूरा लिख लेना साइड में, ठीक है। देखो x का मान कितना लिए, 1 लिए, x का मान कितना लिए, 1 लिए, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो हम x का मान यहाँ पे 1 ले लिए, ठीक है। जैसे 1 लिए, ठीक है, जैसे हम 1 लिए तो यहाँ पे 2 एकम 2, 17 में से 2 घटेगा तो 15, और नीचे 3 है, 3 5, यानी y के सामने कितना आएगा, 5 आएगा, y के सामने 5 आएगा, तो ये बिंदु 1 हो गया। अब बिंदु 1 लिखने का जरूरत है क्या? अब चलो एक और बताओ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए x बराबर हम लोग खुद से देखते हैं कि 1 तो देख लिए, अब कितना रख के देख ले, अगर 3 रख के देखते हैं तो 3 दूना 6, 17 में से 6 घटेगा तो 11 बच जाएगा, नहीं चलो छोड़ दो उसको। यहाँ पे 4 दूना 8, ठीक है, 8 यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो 4 दूना 8, 17 में से 8 घटाओ तो कितना आएगा, कितना 9, 3 3 9 कट जाएगा ना, तो यानी यहाँ पे कितना ले 4, x का मान कितना 4, 4 दूना 17 में से 8 गया तो
9 8 17 होता है ना, ठीक है। तो 9 3 तिहाई यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0.1, ठीक है। अगर कलर, हाँ 0.1 ये वाला हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। पी थोड़ा सा पोलियो मार दिया पी को, ठीक है। हाँ पी पतला हो गया ना, कोई बात नहीं। अब चलो देखो यहाँ पे हम आपको ग्राफ खींच के बताते हैं, ठीक है। इतना बड़ा का ग्राफ खींच देते हैं। चलो देखो, इसको घसकाना होगा थोड़ा सा। हल्ला नहीं करो। चलो यहाँ देखो, एक बात करते हैं। ये हो गया 0 0, एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0। यहाँ पे 1 2 ये अपना मन से लिखते हैं, ठीक है। 4 5, अच्छा चलो मान अति नहीं लिखे, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। 5 6 7, जितना दूरी पे लिए है ना देखो तो, है ना, उतना ही दूरी पे। -1 -2 थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, -3, ठीक है, -4 -5, ठीक है। ग्राफ जब पेज रहेगा ना, ठीक है, तो उस समय आपको इधर उधर नहीं लगेगा, थोड़ा भी नहीं होगा। चलो बताओ वाई वाला में 1 2, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हाँ प्लस में 3 4 5 6, ठीक है। नीचे देख लीजिए कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक्स का मान देखो तो यहाँ पे कितना, एक्स का मान कितना, ए बकलुलबा, एक्स के सामने कितना है, वाई का मान कितना। तो एक्सी टैक्सी 1 पर, तभी 1 पर टैक्सी लिए हैं, अभी टैक्सी लिए हैं, ठीक है। और वाइफ को लेने कितना, तो वाइफ को लेने 5 पे, मतलब वाई एक के तरफ चलेंगे, ठीक है। और टैक्सी ना सीधा या तो ऊपर चलेगा या तो नीचे चलेगा, ऐसा टैक्सी है, बगल उगल नहीं घूमेगा, ठीक है। हाँ न्यू टेक्नोलॉजी वाला टैक्सी है। चलो 1 पे टैक्सी ले लिए, अब वाइफ को लेने कितना पे जाना है, तो ऊपर चले कि नीचे, तो ऊपर चलेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। काम 5 के सामने देखो, हम बोले ना कि टैक्सी घूमेगा नहीं, तो यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। ये इधर से दौड़ते हुए आएगी, कहेगी रुकिए जी आते हैं, ठीक है। ये दौड़ते हुए आ जाएगी, जहां पे मिली वो पॉइंट हो जाएगा P1, ठीक है। गिरने दो, क्या दिक्कत है। सुनो 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 ध्यान से, ये पॉइंट P1 हो गया। अब चलो दूसरा ध्यान दो, ठीक है। अरे एक बात गड़बड़ हो गया पता, यहाँ पे सिर्फ एक का हम पॉइंट निकाले, दूसरा का निकाले तो नहीं किए, तब ना ग्राफ नहीं खिंचाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। घबराते कहाँ है, स्मार्ट बोर्ड का कमाल है। चलो देखो समीकरण 2 से, ये तो एक का हुआ ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, क्योंकि हमको यहाँ पे दूसरा का भी y का मान निकालना पड़ेगा। चलो 2 लिखते हैं वहां पे, ठीक है। 2 लिखते हैं वहां पे, ध्यान देना। 2 इम्प्लाइज, नहीं समझे, जैसे इसका ग्राफ तो निकालने के लिए हम पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। समीकरण 1 का ग्राफ निकालने के लिए पॉइंट निकाल लिए, अब समीकरण 2 का ग्राफ भी तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। इसीलिए हमको ये पहले करना चाहिए था, जो कि हम भूल गए थे। तो अभी तो है ना, ये सिस्टम है, हम लोग के पास सारा सुविधा है, ठीक है। तो छोटा तो कर दे बुआ, आप क्या छोटा कर दे, बगैर ही बना दे। चलो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x - 2y बराबर 6। अब यहाँ पे क्या करना होता है कि y का मान निकालना होता है। y का मान निकालने का मतलब क्या हुआ कि y को अकेले करना है। चलो देखो -2y बराबर कितना,
हाँ, माइनस 2y बराबर हो जाएगा 6, और ये 3x है, उधर जाएगा तो माइनस 3x। अब ये माइनस तुमको हटाना है, तो ये माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो 3x के पहले माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और 6 के पहले प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y बराबर कितना हुआ, 3x माइनस 6। ठीक है, तो बताओ तो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस 6 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, बटा 2 हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे मान सारणी लिखते हैं, मान सारणी, मान सारणी, ध्यान देना। x y, यहां पे देखो, हाँ कोई बात नहीं है, 5 नंबर ऐसे नहीं दे देगा। ठीक है, चलो देखो x का मान रखो, यहाँ पे x का मान 0 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान 0, तो 0 लोगे तो 3 गुने 0 खत्म हो जाएगा, तो माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 बटे 2 मतलब माइनस 3। अरे कटेगा ना, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6, काटने उठने नहीं आता है तो जाके बच्चा सब के क्लास से सीख लो। ठीक है, अब चलो यहाँ पे 2 ले लो, x का मान 2 ले लो, तो 3 दूना, अब देखो 3 दूना 6 हुआ, 6 में से 6 घटा तो 0 बटे कुछ हो रहेगा तो 0 ही होगा, तो ये हो गया, ये हो गया P1 डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा P2 डैश, P1 डैश और P2 डैश। तो ये पॉइंट यहां से यहां तक ले लेते हैं, और ये पॉइंट यहां से यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 का आलेख इससे खींचा जाएगा, और समीकरण 2 का आलेख इससे खींचा जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 का आलेख यहाँ पे पहले खींचते हैं। एक्सी टैक्सी 1 वाइफ को लेने 5 पर, टैक्सी टैक्सी 1 वाइफ को लेने 5 पे, ये हो गया है पहला बिंदु। दूसरा देखो एक्सी टैक्सी कितना 4, तो 4 पे टैक्सी ले लिए। ठीक है, और वाइफ को लेने कितना पे 3 पे, ऊपर की नीचे, एकदम सीधे ऊपर चलना। ठीक है, तो ऐसा लगता है टेढ़ बागुल हो गया क्या, अब घूमेंगे नहीं, इधर से आएगी, रुकिए जी आते हैं, और दौड़ते हुए आ जाएगी। ठीक है, आ गई यहाँ पे, गिरेगी तो उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। P2 हो गया। अब इसको मिला दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, मिला दो, ध्यान दो। यह खिंचा गया समीकरण 1 का ग्राफ। ये क्या है, समीकरण 1 का ग्राफ है। ठीक है, 1 का ग्राफ है। अब चलो 2 के लिए देखते हैं। ठीक है, 2 के लिए में थोड़ा सा हम कलर, क्या चीज, किसको साइड कर दे, अच्छा अभी हट जाएगा, अभी हट जाएगा। x का मान 0, एक्सी टैक्सी 0, तो टैक्सी ले लिए 0 पे, वाइफ को लेने नीचे के ऊपर, तो नीचे चलेंगे चलेंगे चलेंगे, यहाँ पे मिल, ये हो गया आपका P1 डैश। ठीक है, P1 डैश। एक्सी टैक्सी कितना 2 पर टैक्सी लिए, वाइफ को लेने कितना, ऊपर की नीचे, कहीं नहीं, यहीं पे यहीं पे यहीं पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P2 डैश। क्या हो जाएगा, P2 डैश। अब ये बिंदु और ये बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, छोड़ दो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ दो, जाने दो, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, सोचना ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं सोचना है। चलो देखो, तो आपको थोड़ा सा क्या लगता है, उछल उछल के दे देगा। चलो देखो, तो ये समीकरण 2 का ग्राफ हुआ। ठीक है, ये समीकरण 2 का ग्राफ हुआ। अब ये जहां पे कट रहा है, सुनो ध्यान से, ये जहां पे कट रहा है वहां पे x का मान कितना है, 4। यहाँ पे जहां पे कट रहा है वहां पे x का मान 4 है, और y का मान कितना है 3। अब बताओ, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हम बताए थे ना कि जहां पे कटेगा
वहां पे x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, वही आंसर होता है। तो बताओ यहाँ पे ध्यान से, अतः x बराबर सब में नहीं करता है 4 और y बराबर 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? चलो लिखो।